इस वीडियो के थ्रू हमारा एक ही मकसद है, आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में एक एक जानकारी देना। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो स्किप हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले ये होता क्या है। A constructor through which we can pass one or more parameters is called parameterized constructor। डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया होगा, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके थ्रू हम एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर को पास करते हैं, उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहेंगे? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आप हमारे इस सिंटैक्स को ही देख लो, यहाँ पे क्लास ए है और यहाँ पे ए नाम का ही एक स्पेशल मेथड है जिसकी बॉडी है, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। तो जो भी मेथड क्लास के नेम का जैसा ही होता है और उसके अंदर से अगर आप कुछ आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर पास कर रहे हो, जैसे यहाँ पे इंट और स्ट्रिंग टाइप का मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो इस तरह के स्पेशल मेथड को और स्पेशल कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में ही डिस्कस कर दिया। तो इसी सिंटैक्स का यूज़ करके चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल प्रोग्राम मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाता हूं, जिससे आपका एक एक डाउट में क्लियर कर सकूंगा। गाइस, आप बस ध्यान से वीडियो को देखते रहना, तभी आप एक एक पॉइंट समझ सकोगे। TOR होगा कंस्ट्रक्ट, का होता है स्पेलिंग कंस्ट्रक्टर। गाइस, आप बस वीडियो को हमारे ध्यान से देखते रहिए, तभी मैं जो आपको यहाँ पे प्रोग्राम में समझाऊंगा वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलो प्रोग्राम लिखते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले सेम अपना क्लास ए ये हो गया, और यहाँ पे अगर हम ये कंस्ट्रक्टर बनाया तो अभी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन यहीं अगर मैं पैरामीटर पास कर दूं, जैसे मैंने इंट ए लिखा, इंट बी लिख दिया, दो पैरामीटर मैंने इंटीजर टाइप के पास कर दिए, तो अभी ये क्या बन गया? अभी ये बन गया हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसी कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और मेथड यहाँ पे बना लेते हैं रिजल्ट को शो कराने के लिए। ठीक है, इसको हटा के भी दिखाऊंगा कि कैसे इसी के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। नीचे वाले क्लास में चलते हैं आगे की कोडिंग के लिए। यहाँ पे बी नाम का क्लास होगा अपने पास, मेन मेथड। सबसे पहले अपने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि सारा काम हम उसी में करेंगे। और यहाँ पे फिर से बोल दूं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, फिर चाहे वो आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, ये जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा है ना, ये जो आपको दिख रहा है न्यू कीवर्ड के बगल में, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तब बनेगा जब हम यहाँ से दो वैल्यू पास कर देंगे। तो मुझे दो इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ से पास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे एज अ पैरामीटर दोनों वेरिएबल को एज अ इंटीजर डिक्लेयर करके पास किया है ना। तो यहाँ से मैंने दो वैल्यू पास कर दिया। अब इसके अंदर ए बी में वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो वॉइड शो मेथड में मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले ए का जो भी वैल्यू होगा ना, उसको एक वेरिएबल एक्स में स्टोर कर दूंगा, और उसी तरह वेरिएबल बी का जो भी वैल्यू आएगा उसको वाई में स्टोर कर दूंगा। और इस एक्स वाई को भी मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज अ इंस्टेंस वेरिएबल इन दोनों को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो अभी ये क्लास का वेरिएबल है, तो पूरे क्लास के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे शो मेथड में आएंगे अपने, और इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और हमें किसको प्रिंट करना है? वेरिएबल एक्स को करना है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वेरिएबल एक्स और वाई में ही स्टोर होके जा रहा है। आप देख लो यहाँ पे। और इसमें क्या वैल्यू आएगा? ए बी में, ए बी में ये 100 और 200 आएगा। 100 ए के पास जाएगा, 200 बी के पास जाएगा, फिर एक्स वाई में स्टोर होगा। एक्स वाई को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इतना का रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर आगे की चीजें भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ये देखो प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसे रन करने के लिए जावा क्लास का नेम, तो यहाँ पे रिजल्ट अपना डिस्प्ले नहीं करा, क्योंकि शो मेथड को तो कॉल किया ही नहीं गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। इस शो मेथड को यहाँ पे कॉल करना होगा। क्यों? क्योंकि शो मेथड थोड़ी ना कंस्ट्रक्टर है कि अपने आप कॉल हो जाएगा। इसे हमें अपने से मैनुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेंबर मेथड है क्लास का। अभी देखिएगा ये रिजल्ट देगा, क्योंकि मैंने इसे कॉल कर दिया है। ये देखो अपना वैल्यू 100 200 डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पे। तो अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक से ज्यादा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम अपने क्लास में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, इस तरह से। लेकिन आपको इस वाले कंस्ट्रक्टर में या तो कुछ पैरामीटर कम करने होंगे, या फिर कुछ अलग टाइप की वैल्यू आप यहाँ से पास करो। क्यों?
अगर आप सेम सेम कर दोगे तो वो ओवरराइडिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसे हम आगे चल के आपको पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा मोटो है आपको ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बताने का। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को पहचानने का सबसे पहला तरीका होता है कि यहाँ पे आपको पैरामीटर दिखेगा, और सेकंड ये कि जो भी आपका पैरामीटर में आप वेरिएबल पास करोगे ना, उसका टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा। यहाँ पे आप सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, पैरामीटराइज्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो 2 कंस्ट्रक्टर हो गए हैं। इन दोनों के रिजल्ट को भी मुझे मान लो डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे इनको डिस्प्ले कर दूंगा। इनमें कोई रिस्क नहीं लूंगा मैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ए को ही करूंगा, बीच में स्पेस आएगा अपना, उसके बाद बी को करूंगा। तो इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने अभी तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, फिर क्लास ए लिखूंगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का वेरिएबल का नेम ref न्यू, और इस वाले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में एक इंटीजर वैल्यू मैं 10 दूंगा। और सेकंड पैरामीटर देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, मतलब मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करना होगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, डबल कोट्स में आप लिख दो, हो गया। और इसका रिजल्ट देखो हम यहीं पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आप कर सकते हो ऐसा। अभी देखना दोनों का रिजल्ट आपको शो होगा। ये देखो गाइस, सबसे पहला आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है जो हमने सेकेंड टाइम में बनाया था, क्योंकि हमने इसमें ये शो मेथड देखो ना, इस सेकेंड वाले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के नीचे है। तो जब ये नीचे है तो ये बाद में ही ना कॉल होगा। और यहाँ पे भी हमने देखो यहाँ पे नीचे में कॉल किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर दूं ना, तो अभी सबसे पहले इसका रिजल्ट आएगा। इसे छोटा कर देता हूँ, आप देख सको। ठीक है, अभी देखिएगा 100 200 पहले आएगा, और सेकेंड वाले का रिजल्ट बाद में आएगा। यहाँ पे ln लगा देते हैं, अलग अलग लाइन में रिजल्ट चाहिए मुझे। एक सेकेंड, कंपाइल हो गया और रन हो गया। ये देखो पहले आ गया, क्योंकि मेथड अभी हमने शो मेथड पहले कॉल किया पहले वाले के लिए। ठीक है, पहले वाले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए। और सेकंड वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हुआ, तो रिजल्ट उसी में प्रिंट किए थे, इसीलिए डायरेक्ट प्रिंट भी हो गया। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यही सिंपल सा एग्जांपल प्रोग्राम था जो मुझे आपको देना था, बताना था और समझाना था। वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वाली जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, इसको क्लिक करके कंप्लीट कोर जावा कोर्स पूरा कर लो।